सलीबी जासूस सुल्तान अय्यूबी की नकल व हरकत देख रहे थे और सलीबियों तक खबरें पहुंचा रहे थे, जिनके मुताबिक उन्होंने अपने किलों और अपने इलाकों का दिफा मजबूत कर लिया था। वो जानते थे कि सुल्तान अय्यूबी के इक़दामात के मुतल्लिक पेशीन गोई नहीं की जा सकती। सलीबियों के मुश्तरका हेडक्वार्टर में जब जासूसों ने यह इतला दी कि सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज दमिश्क के रास्ते से हटकर किसी दूसरी समत जा रही है, तो उनके जर्नैलों ने कहा कि अय्यूबी अपने आजमाए हुए मैदानों में लड़ना चाहता है। हम्स का यहूदी ताजर, जो हम्स को तबाह करने के लिए शाह बिल्डौन के पास गया था, वापस आ गया था। उसे बिल्डौन नहीं मिला था। वो अपने सलीबी दोस्तों से मदद मांगने गया था। उसके जर्नैलों ने यहूदी से कहा था कि वो शाह बिल्डौन के हुक्म के बगैर कोई इकदाम नहीं कर सकते। यहूदी हम्स वापस आया तो उसे बताया गया कि वीरा जिंदा आ गई है। उसे तबरेज नाम का एक मुसलमान लाया है। तबरेज को ईसाइयों और यहूदियों ने नकद इनाम पेश किया था, जो उसने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया था कि उसने अपना फर्ज अदा किया है। अब यहूदी ताजर वीरा को बेकार समझता था, क्योंकि कस्बे को तबाह कराने का इंतजाम हो चुका था। ये फैसला किया गया कि वीरा को वापस हेडक्वार्टर में भेज दिया जाए, लेकिन वीरा चालाक लड़की थी। उसने कहा कि वो खतीब के असाब पर गालिब आ जाएगी और मुसलमानों को जंगी तरबियत देने वालों के दरमियान रकाबत की दुश्मनी पैदा कर देगी। उसने ये भी कहा कि यहाँ के मुसलमानों के अज़ाइम मालूम करने के लिए भी उसकी ज़रूरत है। चुनाचे उसे हम्स में ही रहने दिया गया, लेकिन किसी को पता न चला कि वो तबरेज की खातर वहाँ कुछ दिन और रुकना चाहती है। वो तबरेज से मिलती रही। रात को वो कस्बे से दूर निकल जाते और बहुत देर वहीं बैठे रहते थे। इस सलीबी लड़की के मुकाबले में तबरेज की कोई हैसियत ही नहीं थी। वो तो उमरा, वज़रा और बादशाहों के महल्लात में रहने वाली लड़की थी। दमिश्क में उसने इंतज़ामिया के 2 उमरा को अपने कदमों में बिठा लिया था और उनके हाथों ऐसी साजिश तैयार करा दी थी जिसकी इतला पर सुल्तान अय्यूबी दमिश्क जा रहा था। मगर तुग़यानी की दहशत और तबरेज के किरदार ने उसे ऐसा झटका दिया था कि उसकी ज़ात में रूह और जज्बात बेदार हो गए थे। वो तबरेज की पूजा करने लगी थी और तबरेज इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। तबरेज, एक बात बताओ। एक रात वीरा ने उससे पूछा, खतीब और दूसरे चंद एक आदमी जो तुम्हें जंगी तरबियत देते हैं, वो कहाँ से आए हैं? तबरेज जवाब देने लगा तो वीरा बोल उठी, रहने दो, जाने दो तबरेज, हमें इससे क्या कोई कुछ करता फिरे। हम इतनी खूबसूरत रात को जंग की बातों से क्यों मुक़द्दर करें। इस तरह वो 2 हिस्सों में कट गई थी। तबरेज के साथ होती तो वो मासूम और पाक लड़की होती थी। उसे ये भी याद नहीं रहता था कि वो जासूस है। उसने एक ही बार तबरेज से खतीब और दूसरे उस्तादों के मुतल्लिक पूछा, लेकिन उसने धोखा समझा और तबरेज को जवाब देने से रोक दिया। यही वीरा जब यहूदी ताजर के घर में बैठी होती तो मुसलमानों की तबाही की बातें करती थी। 1.5-2 महीने गुजर गए थे। एक शाम वीरा तबरेज के घर चली गई और उसकी माँ के साथ बातें करती रही। उसने तबरेज को इशारा किया, जिसे वो समझता था। वो चली गई। शाम को अंधेरा गहरा होते ही तबरेज उस जगह पहुंच गया जहां वो मिला करते थे। वीरा आ गई थी। तबरेज को कस्बे से दूर ले गई। वो घबराई हुई थी। तबरेज के पूछने पर भी उसने ना बताया कि उसकी घबराहट की वजह क्या है। इन्हें आवाजें सुनाई दी, कोई वीरा को पुकार रहा था। तबरेज ने पूछा कि ये कौन है? वीरा ने घबराई हुई आवाज में कहा कि उसके आदमी उसे तलाश कर रहे हैं, चलो और दूर निकल चलें। वीरा ने कहा और उसे और दूर ले गई। उसे अभी तक कोई पुकार रहा था। इन आवाज़ों की मत सुनो तबरेज, वीरा ने कहा। मैं जब तुम्हारे पास होती हूँ तो मैं अपने किसी आदमी की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। आगे चट्टानें थीं। वीरा तबरेज को चट्टानों के पीछे ले गई। तबरेज हैरान सा हो के इसके साथ चलता रहा और वो एक जगह रुक गए। वहां किसी की आवाज़ नहीं पहुंचती थी। तबरेज चौंक उठा और बोला,
शोर सा सुनाई देता है। तुम भी सुनने की कोशिश करो, ऐसा लगता है जैसे चीखो पुकार हो रही है और घोड़े दौड़ रहे हैं। तुम्हारे कान बज रहे हैं, वीरा ने हंसकर कहा। हवा के तेज झोंके चट्टानों से टकराकर गुजर रहे हैं, ये इनकी आवाजें हैं। वीरा ने उसे अपने बाजुओं और रेशमी बालों में गिरफ्तार करके उसकी आंखों, कानों और अकल पर कब्जा कर लिया। तबरेज मान गया कि ये आवाजें हवा की हैं जो बहुत दूर के शोर की तरह सुनाई देती हैं, मगर उसे मालूम न हो सका कि ये आवाजें उसकी अपनी बस्ती के लोगों की हैं और वहां क़यामत बपा हो चुकी है। जो यहूदी ताजर बपा करना चाहता था, वीरा को मालूम था वो नहीं चाहती थी कि ये आवाजें तबरेज के कानों तक पहुंचें। ये इंतजाम इसी तरह हुआ था कि यहूदी ताजर एक बार फिर बिल्डौन से मिलने गया था। उसे बिल्डौन मिल गया था। यहूदी ने उसे बताया कि हम्स के मुसलमान क्या कर रहे हैं और वो किस तरह सलीबी फौज के लिए खतरा बन सकते हैं। बिल्डौन का ये मनपसंद शिकार था। उसने यहूदी को बताया कि वो किसी रात चुपके से हम्स पर कब्जा कर लेगा। उसने यहूदी से ये भी कहा कि ईसाई और यहूदी उस रात हमले से पहले कस्बे से निकलें। अगर वो दिन के दौरान निकले तो मुसलमानों को शक होगा कि कोई गड़बड़ है। यहूदी ने वापस आकर जब अपने आदमियों को ये स्कीम बताई तो वीरा ने कहा कि वो तबरेज और इसके कुंबे को बचाना चाहती है। उसे हम सलीब से गद्दारी कहेंगे। बूढ़े ईसाई ने कहा। सांप के बच्चों को बचाना कहाँ की अक्लमंदी है, यहूदी ताजर ने कहा। यहाँ मुसलमानों के 2 घर ऐसे हैं जिनके साथ मेरे तल्लकात हैं, वहां के रहने वाले, एक ईसाई ने कहा। लेकिन मैं इन्हें बचाने की नहीं सोच रहा। हमें मुसलमानों का खून चाहिए। मुसलमान मेरा जाती दोस्त हो सकता है, मेरे मजहब का वो दुश्मन ही